सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज हम चल रहे हैं समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति। यानी कहने का मतलब है कि किसका कहाँ समाधि स्थल है और उससे संबंधित व्यक्ति कौन है, इसको आज याद करना है आप सभी को। और इसको याद कर लेने से आपके एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। विविध से हम चल रहे हैं, क्योंकि विविध से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे सवाल रहते हैं, इसलिए ये सब को याद रखना ज़रूरी है। तो अब याद रखने का तरीका क्या है, आप देखते जाएंगे, आपको याद रखने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखते चले जाइए, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, और पिछला वीडियो जो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। पिछला वीडियो था प्रमुख दर्रा, यानी प्रमुख दर्रा के बारे में आपको बताया गया था। प्रमुख दर्रा कौन कहाँ है, काराकोरम, जोजिला, फिर बुर्जिल और बहुत सारे दर्रे के बारे में बताया गया था। उसके बारे में भी जो नहीं देखे वीडियो आप देख लेंगे। तो अब हम चल रहे हैं समाधि स्थल पर। तो समाधि स्थल पर चल रहे हैं, तो पहला देखिए ये समाधि स्थल आपका क्या है कि राजघाट। तो राजघाट पहला समाधि स्थल आपको दिख रहा है। तो राजघाट दिख रहा है, तो राजघाट में आपको करना क्या है कि सोचिए, दिमाग लगाइए कि राजघाट, राज करना, यानी जो राज करता है उसको हम बोलते हैं राजघाट। तो राज करने वाला एक ही व्यक्ति है जो कि राज सब दिन से करते आ रहा है, वो है महात्मा गांधी। क्योंकि महात्मा गांधी जो है, देखिए महात्मा गांधी हर जगह है। आप पैसा नोट का प्रयोग करते हैं, पैसा का प्रयोग करते हैं, तो उसमें महात्मा गांधी का फ़ोटो लगा हुआ है। और इसके अलावा महात्मा गांधी के अलावा दूसरा का फ़ोटो नहीं लगा रहता है। तो राज करने वाला क्या व्यक्ति हो गया, महात्मा गांधी। तो राजघाट किसका हो गया, महात्मा गांधी का। तो आप याद रख सकते हैं कि राजघाट जब भी आपको बोला जाए तो आप उसमें क्या बोलेंगे कि राजघाट आपका हो गया महात्मा गांधी। अब उसके बाद हम चलते शांति वन। तो दूसरा है शांति वन। तो शांति वन को सोचिए कि शांति वन जवाहरलाल नेहरू। शांति स्वभाव का कौन था, जवाहरलाल नेहरू। तो याद हो गया शांति वन जवाहरलाल नेहरू। तो शांति वन जब भी बोलेगा जवाहरलाल नेहरू हो गया। तो सभी को स्टूडेंट जितने बार हम रिपीट करते हैं, बोलते हैं सवाल को, तो आप भी उसके हिसाब से बोलिए कि शांति वन जवाहरलाल नेहरू, शांति वन जवाहरलाल नेहरू। राजघाट महात्मा गांधी हो गया। क्योंकि राजघाट क्यों महात्मा गांधी हो गया, क्योंकि राज करने वाला व्यक्ति कौन है, महात्मा गांधी है। क्योंकि हर जगह उसका फोटो लगा हुआ रहता है। आप पैसे का प्रयोग कीजिए, उसमें महात्मा गांधी का फोटो है। हर जगह फोटो आपको दिखता है महात्मा गांधी का। तो राज करने वाला व्यक्ति कौन हो गया, महात्मा गांधी। तो शांति वन कौन हो गया, जवाहरलाल नेहरू। शांति स्वभाव का कौन था, जवाहरलाल नेहरू। शांति वन कहला गया जवाहरलाल नेहरू, कोई दिक्कत नहीं है। विजय घाट, विजय घाट। अब देखिए कि विजय घाट क्या होगा। तो दिमाग लगाइए कि विजय, तो विजय प्राप्त कौन करता है, जो बहादुर होता है वही तो विजय प्राप्त करता है ना। जो बहादुर होता है उसी का विजय होता है। जो डरपोक होगा विजय कभी होगा क्या। तो याद रखिए विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, यानी बहादुर का नाम आया तो मतलब लाल बहादुर शास्त्री हो गया। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट कहलाया। विजय घाट क्या हो गया, लाल बहादुर शास्त्री। राजघाट क्या हो गया, राज करने वाला महात्मा गांधी। शांति वन कौन हो गया, जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट कौन हो गया, जो बहादुर होगा वो विजय घाट होगा। विजय घाट हो गया लाल बहादुर शास्त्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं शांति वन पे। शांति वन है आपका इंदिरा गांधी। तो शांति वन को आप कैसे याद रखोगे कि शांति वन आपका इंदिरा गांधी है। तो शांति वन को याद रखने के लिए सोचिए, शांति वन नहीं सॉरी, शक्ति स्थल है। तो शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी है। तो शक्ति स्थल इंदिरा गांधी को आप कैसे याद रखोगे कि शक्ति, तो शक्ति प्रदान किया, एक औरत होते हुए भी शक्ति प्रदान किया। तो शक्ति प्रदान करने वाला एक औरत होते हुए बहुत शक्ति प्रदान किया, इसलिए शक्ति स्थल क्या हो गया, इंदिरा गांधी। तो शक्ति स्थल को याद रखेंगे, इंदिरा गांधी आपका शक्ति स्थल हो गया। फिर से रिपीट करते हैं, राजघाट कौन हो गया, महात्मा गांधी। राजघाट महात्मा गांधी। शांति वन जवाहरलाल नेहरू। शांति वन आपका हो गया जवाहरलाल नेहरू। अब उसके बाद आपको दिख रहा है क्या, विजय घाट। विजय घाट अभी तुरंत हम बोले हैं, विजय घाट क्या हो गया, लाल बहादुर शास्त्री। जो विजय होगा, जो बहादुर होगा, लाल बहादुर शास्त्री होगा। अब शक्ति स्थल, शक्ति स्थल क्या हो गया, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी।
तो शक्ति स्थल इंदिरा गांधी हो गया, क्योंकि औरत होते हुए भी ये शक्ति प्रदान किया, औरत होते हुए भी शक्ति इसको मिला, और ये औरत होते हुए भी शक्ति स्थल इसको कहा गया। तो याद रखिए कि इंदिरा गांधी को हम क्या बोलते हैं, शक्ति स्थल। आगे हम चलते हैं। अगला आपका क्या है, अगला आपका दिख रहा है वीर भूमि। तो वीर भूमि आपको राजीव गांधी को देना है। वीर भूमि किसको देना है, राजीव गांधी को। क्यों देना है, क्योंकि राजीव गांधी का जो है, राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया, तो बम से उड़ा दिया गया इसीलिए इसको वीर भूमि कहा गया। तो वीर भूमि बम से उड़ा दिया गया, तो किसको उड़ा दिया गया बम से, राजीव गांधी को, इसी वजह से इसको वीर भूमि के नाम, वीर भूमि इसका समाधि स्थल कहा गया। तो राजीव गांधी को क्या हो गया, वीर भूमि। राजघाट महात्मा गांधी, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जो विजय होगा, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, वीर भूमि राजीव गांधी। किसान, अब देखिए किसान घाट, किसान घाट चौधरी चरण सिंह। तो इसके बारे में भी सोचिए, किसान क्या करता है, तो किसान जो करता है जमीन से अनाज को उपजाता है। तो जमीन से अनाज को उपजाता है, तो सोचिए कि जमीन कहाँ होता है, तो जमीन तो होता है पैर के नीचे, चरण में होता है जमीन, जमीन तो नीचे होता है, पैर के नीचे होता है ना। तो किसान घाट, तो किसान घाट हो गया चौधरी चरण सिंह। किसान कहाँ से अन्न उपजाता है, नीचे से, जमीन से, और जमीन कहाँ रहता है, चरण के नीचे रहता है, पैर के नीचे जमीन रहता है, इसीलिए किसान घाट क्या हो गया, चौधरी चरण सिंह। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है कि महाप्रयाण घाट। तो महाप्रयाण घाट, महा मतलब होता है बड़ा, तो महाप्रयाण घाट को क्या बोलेंगे, महा मतलब सोचिए कि बड़ा। तो बड़ा कौन होगा, तो बड़ा कौन होगा, जो बड़ा वही आदमी है जो कि डॉक्टर है। नहीं बोलता है कि पृथ्वी पर का सबसे बड़ा आदमी डॉक्टर है। क्यों है, क्योंकि वो दूसरा रूप, भगवान का दूसरा रूप बोला जाता है डॉक्टर को। तो कि उसको, डॉक्टर को दूसरा रूप बोला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि महाप्रयाण। तो महाप्रयाण मतलब हो गया बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, डॉक्टर। सबसे बड़ा हो गया डॉक्टर, तो सबसे बड़ा हो गया डॉक्टर, तो हो गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया। तो महाप्रयाण घाट क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसको याद रखिए, महा मतलब बड़ा और राजेंद्र प्रसाद, सबसे बड़ा तो डॉक्टर ही है ना, तो सबसे बड़ा डॉक्टर हो गया। तो इसको आप बोल सकते हैं कि महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आगे देखिए अभय घाट। अभय घाट है मोरारजी देसाई। तो अभय घाट मोरारजी देसाई, तो अभय किसी का नाम है, तो याद रखिए कि अभय घाट को क्या बोलेंगे, मोरारजी देसाई। तो अभय घाट आपका याद रखना पड़ेगा इसको कि अभय घाट को क्या बोलना है, मोरारजी देसाई। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ऊपर से फिर से आते हैं, राजघाट कौन राज किया, महात्मा गांधी। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, जो विजय प्राप्त करेगा बहादुर होगा। शक्ति स्थल, शक्ति स्थल आपका क्या हो गया, इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल आपका हो गया इंदिरा गांधी। उसके बाद फिर आगे है वीर भूमि। तो वीर भूमि आपका क्या हो गया, राजीव गांधी। किसान घाट, तो किसान घाट तो अभी बता चुके हैं, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह को आप क्या बोलेंगे, किसान घाट। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब उसके आगे है महाप्रयाण। तो महा मतलब होता है बड़ा, सबसे बड़ा क्या होता है, डॉक्टर होता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको याद रखना है कि महाप्रयाण घाट क्या हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महाप्रयाण घाट बोल दिया। उसका अभय घाट मोरारजी देसाई। अभय घाट आपका क्या हो गया, मोरारजी देसाई को अभय घाट बोलते हैं। उसका समता स्थल, समता, सम मतलब बराबर, तो बराबर स्थल, सम मतलब बराबर, किसको अब बोलेंगे, जहाँ जीवन संभव है। जगजीवन राम, जगजीवन राम को समता स्थल। सम मतलब होता है बराबर, तो बराबर कौन आदमी से देखता है, राम, जगजीवन राम। तो इसको याद रखना है, समता स्थल कहाँ हो गया, जगजीवन राम। स्थल मतलब होता है जमीन और सम मतलब होता है बराबर, तो जगजीवन राम को हम बोलते हैं समता स्थल। समता स्थल आपको याद रख सकता है कि समता स्थल जगजीवन राम
आपका हो गया। उसके बाद है नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा, इसको याद कर लीजिए कि नारायण घाट हो गया गुलजारी लाल नंदा, नारायण घाट आपका हो गया गुलजारी लाल नंदा। अब देखिए एकता स्थल, तो अब पॉइंट आ रहा है कि एकता स्थल को याद रखना है। तो एकता स्थल के बारे में आप दिमाग लगाइए कि एकता स्थल आप कैसे याद रखेंगे। सोचिए कि एकता, एकता मतलब होता है क्या, सब के बीच एकता होना। तो एकता कैसे हो जाएगा, जिसको ज्ञान होगा वही एकता करवा सकता है ना, जिसको ज्ञान ही नहीं होगा तो वो एकता कभी कराएगा। तो याद रखना है कि एकता स्थल क्या हो गया, ज्ञानी जैल सिंह। एकता स्थल क्या हो गया, ज्ञानी जैल सिंह, इसको याद रखना है। एकता स्थल आपका हो गया ज्ञानी जैल सिंह। ऊपर से फिर से आते हैं, राजघाट महात्मा गांधी, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, वीर भूमि राजीव गांधी, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभय घाट मोरारजी देसाई, समता स्थल जगजीवन राम, नारायण घाट गुलजारी नंदा, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। एकता स्थल क्या हो गया, ज्ञानी जैल सिंह। इतना तक तो याद हो चुका होगा। अब उसके आगे है, उसके आगे आपको दिख रहा है कि चित्रा भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चित्रा भूमि को क्या बोला गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसमें आप देखिए कि चित्रा भूमि को बोल दिया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसको याद रखिए कि चित्रा भूमि का प्रयोग किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए। तो चित्रा भूमि को क्या याद रखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद रख सकते हैं। एक आध पॉइंट ऐसे भी याद रख लीजिए, क्योंकि सभी का ऐसा ट्रिक नहीं होता है कि जो कि आपके दिमाग में सेट हो जाए, तो कुछ को याद रखना पड़ेगा। आप सोच लीजिए चित्रा भूमि, या कोई दिमाग आपके दिमाग में आ रहा है कि चित्रा भूमि को क्या रखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और थोड़ा सोच लीजिए अपने दिमाग से भी, चित्रा भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब उसके बाद उदय भूमि के आर नारायण, उदय भूमि के आर नारायण। सब चीज है, उदय मतलब उगना, उगता है किसके, नारायण की कृपा से उगता है। तो याद रखिए उदय भूमि के आर नारायण। तो उदय भूमि को क्या रखेंगे, के आर नारायण। आप सोचेंगे तो उदय भूमि इससे हो जाएगा। उदय मतलब क्या होता है, उगना। तो उगता है सब नारायण की कृपा से, सब भगवान की कृपा से उगता है। तो उदय भूमि हो गया के आर नारायण। कर्म भूमि, कर्म हो या धर्म हो या कुछ भी हो, सब चीज शंकर भगवान के हाथ में। कर्म भूमि शंकर भगवान, कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। कर्म भूमि को हम क्या याद रखेंगे, शंकर दयाल शर्मा। कर्म भूमि आपका हो गया शंकर दयाल शर्मा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक बार फिर से ऊपर से हम बोलते जाते हैं, अब समझते जाएंगे। तो पहला है आपका राजघाट। तो राजघाट को महात्मा गांधी कैसे याद रखेंगे कि राज करने वाला है महात्मा गांधी। पैसा कौड़ी पर सब जगह नाम रहता है महात्मा गांधी का। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, शांति रहता है जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट, जो बहादुर होता है वो विजय होता है, विजय घाट हो गया। शक्ति स्थल, शक्ति मतलब होता है कि बल। इंदिरा गांधी एक औरत होते हुए भी शक्ति स्थल का निर्माण किया, तो शक्ति स्थल हो गया इंदिरा गांधी। वीर भूमि राजीव गांधी। क्यों राजीव गांधी हुआ, क्योंकि इसको बम से उड़ा दिया गया, इसलिए इसका प्रयोग वीर भूमि के लिए हुआ। अब उसका किसान घाट, किसान कहाँ से अन्न उपजाता है, जमीन से उपजाता है, यानी चरण के नीचे से उपजाता है। तो हो गया किसान घाट चौधरी चरण सिंह, कोई दिक्कत नहीं है। महाप्रयाण घाट, महा मतलब होता है बड़ा, बड़ा आदमी कौन है, जो डॉक्टर है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभय घाट मोरारजी देसाई, इसको याद रखिए, अभय घाट मोरारजी। समता स्थल, सम मतलब होता है बराबर, बराबर स्थल कहाँ है, जहाँ जीवन है वहाँ बराबर। जगजीवन राम, समता मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, स्थल मतलब होता है जमीन, तो जमीन कहाँ है, जगजीवन राम, जगजीवन राम याद रखिए, समता स्थल। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। तो नारायण घाट आपका हो गया गुलजारी लाल नंदा। आप याद रखोगे कि नारायण घाट आपका हो गया गुलजारी लाल नंदा। अब उसके आगे है एकता स्थल। एकता कौन दिला सकता है, जिसको ज्ञान है, ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल हो गया। चित्रा भूमि भीमराव अंबेडकर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है।
उसका उदय भूमि, तो उदय भूमि उदय होता है किसके कारण? सब नारायण की कृपा से होता है उदय, तो उदय भूमि के आर नारायण हो गया। कर्म भूमि शंकर भगवान, कर्म भूमि शंकर भगवान, बस ये हो गया। बस इतना काम कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। और इससे एक ना एक सवाल आपके एग्जाम में रहता है, आप आराम से 1 नंबर ले सकते हो इससे। और जिसको अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है वीडियो। और थोड़ा सा देखिए, जिसके मोबाइल में नेटवर्क थोड़ा कम रहता है तो उसको धुंधला दिखता है। ऐसा नहीं है कि धुंधला वीडियो बनता है, धुंधला दिखने का कारण होता है नेटवर्क कम होने के कारण। आप नेटवर्क में जाकर देखिए, एक बार में धुंधला दिख रहा है तो फिर दोबारा उसको चलाइए, वो दिखना साफ शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचिए कि धुंधला वीडियो ही अपलोड करते हैं, धुंधला वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, नेटवर्क के कारण धुंधला होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। कल हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। फिलहाल लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, अच्छा लगे तो जो नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कल आगे भेंट करते हैं, देखते हैं कल अगला टॉपिक को।